स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्कूली स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एसएससी के हों, सीजीएल के हों, सीएचएसएल या और भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश के अंदर नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? अगर हम ध्यान से इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं तो लिखा गया है, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो काउंटिंग की जो गिनती होती है, जो हम सीखते हैं एक से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जीरो को शामिल प्राकृतिक संख्या में नहीं किया जाता। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ क्या होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, जो कहाँ तक चलती है? अनंत, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी तक चलती है। अगला पॉइंट है हमारा सम संख्या। सम संख्या किसे कहा जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है इवन नंबर। तो चलते हैं जरा पहले इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर। तो इवन नंबर किन्हें कहा जाता है? वे सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, या और ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णता, पूर्णता का मतलब पूरी तरह से, विभाजित का मतलब भाग हो जाए, भाग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सम संख्या के रूप से, सम संख्या के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और ये भी आपका इनफाइनाइट अनंत तक चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ 7512, ये ऑड है या इवन है, सम है कि विषम है, तो हम इसका इकाई का अंक, लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट इसका क्या है? 2। अगर लास्ट डिजिट इसका 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या लास्ट डिजिट अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 हो, या और ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में मैं एक नंबर लिखता हूँ, 5178, 9232, 1717। तो इनमें से ऑड नंबर कौन सा है? पहचानने के लिए हमें लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करना है कि 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन होता है, तो ये ऑड नहीं है। 0, 2, 4, 6 ये भी ऑड नहीं है। और लास्ट का डिजिट अगर हम इस नंबर में देखते हैं 7, 1, 3, 5, 7, ये आपका ऑड नंबर है। तो आशा करता हूँ ये चारों बातें आपको समझ आई होंगी। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो हमारी जो अगली संख्या है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इसको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन। जैसे ही नंबर लाइन के राइट साइड, राइट डायरेक्शन पे आप बढ़ते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, जिसे हिंदी में धनात्मक कहते हैं। जैसे ही आप लाइन के नेगेटिव साइड, विपरीत दिशा में पढ़ते हैं, तो आपको नेगेटिव नंबर मिलते हैं। और जैसे ही आप इसके मिड पॉइंट पे आते हैं तो आपको यहाँ जीरो मिलता है। ऐसी संख्याएं, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याओं को पढ़ते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर के रूप में जानते हैं। चलिए तो इसकी डेफिनेशन जो है एक बार पढ़ लेते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे -5, 4, 3, 2, 1 ये भी इनफाइनाइट तक चलेगी, और जीरो से लेकर राइट डायरेक्शन में ये भी इनफाइनाइट चलेगी।
पूर्णांक संख्याओं के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड होता है ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, थर्ड होता है उदासीन पूर्णांक जिसे हम इनडिफरेंट इंटीजर्स कहते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, या हमारा उदासीन पूर्णांक क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स, एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या बात हमने पढ़ी इसके अंदर? एक से लेकर अनंत तक की सभी एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक इसी प्रकार -1 से लेकर अनंत तक वे सभी संख्याएं ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं या ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो आशा करता हूं ये बात समझ आई होगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है उदासीन पूर्णांक। इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े। क्या समझे हम? ऐसा नंबर जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इफेक्ट ना पड़े और वह 0 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, इनडिफरेंट इंटीजर्स बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्या या ऐसी नेचुरल नंबर जिनके केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब एक नया शब्द आपके पास आता है गुणनखंड। तो चलिए थोड़ा गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। गुणनखंड इंग्लिश में इसको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या के ऐसे भाग जिन्हें गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। मूल संख्या का मतलब जो पहले था। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहता हूं आपसे संख्या 12 के गुणनखंड लिखो, या आपसे कह सकता है राइट द फैक्टर ऑफ 12। तो इस क्वेश्चन को या इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से करते हैं, या फैक्टर संख्याओं के किस तरीके से किए जाते हैं, आइए इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो आइए किस प्रकार संख्या 12 के गुणनखंड लिखे जाएंगे। हम जानते हैं कि 12 जो होता है 1 × 12 होता है, या 12 को हम 12 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो इनके रिवर्स 6 × 2 भी होगा, 4 × 3 भी होगा। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर ये पेयर्स दिख रहे हैं, इन सभी को हम क्या कहेंगे? गुणनखंड या फैक्टर। ये वे संख्याएं, ये सब किसी संख्या के ऐसे भाग हैं जिन्हें गुणा करने पर आपको वापस से वही मूल संख्या मिल जाती है जो संख्या पहले से थी। तो संख्या 12 के 6 × 2, 4 × 3, 12 × 1, 1 × 12, 2 × 6 या 3 × 4, ये सभी के सभी संख्या 12 के गुणनखंड हैं। तो अब दोबारा से अपने टॉपिक और अपनी बात के ऊपर चलते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं क्या एक कंपोजिट नंबर है,
तो एक बात को ध्यान रखना है कि ना एक भाज्य में आता है और ना एक अभाज्य में आता है। इस बात के ऊपर थोड़ा और फोकस हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन और गहरा कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं, अगर मैं आपसे दो की बात करता हूं तो दो किन किन संख्याओं से भाग होता है? अगर दो से अधिक गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो दो के कितने फैक्टर होते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर? तो इसका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि इसके दो से अधिक फैक्टर या गुणनखंड नहीं है। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 जो है 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक इसी तरीके से जैसे हम 4 के पास चलते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 1, तो हम 4 को देखकर कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो आशा करता हूं आपको भाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जरा एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी प्राकृतिक जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त एक और खुद से भाग होने के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भाग हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, भाज्य संख्या में सबसे पहला जो नंबर आता है वो 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8, 9, 12 ये जो भी लिखे हैं आपके इनफाइनाइट अनंत तक चलेंगे। तो आशा करता हूं आपको भाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंपोजिट नंबर। और अब हम चलने वाले हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो चलिए डिस्कशन थोड़ा प्राइम नंबर की तरफ कर लेते हैं। हमने अभाज्य संख्याओं की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं अभाज्य। अगर हम इसके नाम के ऊपर जाते हैं प्राइम नंबर, तो हिंदी में इसका नाम है अभाज्य। अभाज्य वे संख्याएं जो भाग नहीं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो मतलब सिर्फ दो, ना ज्यादा और ना कम, जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम डिकोड करते हैं। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो मतलब सिर्फ दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो, जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ विभाजित का मतलब है भाग। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है? वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह खुद से भाग होती है और एक से। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या एक अभाज्य संख्या है, तो एक के कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक के गुणनखंड होते हैं 1। एक का गुणनखंड कितना है? एक। अगर मैं दो की बात करता हूं तो दो को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। मैं 3 की बात करूं तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 1। मैं 4 की बात करूं तो 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 1। मैं 5 की बात करूं तो 1 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 1। मैं 6 की बात करूं 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1। मैं 7 की बात कर रहा हूं तो 1 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 1। अगर 8 पे जाते हैं हम तो 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट हमारा बच गया 8 मल्टीप्लाई 1। तो अब हम इन संख्या 9 का भी लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 1। तो लगभग आप देख सकते हैं मैंने 9 संख्याओं के गुणनखंड लिखे हैं, जिसको आप बोलते हैं फैक्टर्स। तो हम इसके अंदर इनके फैक्टरों से हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या प्राइम है। तो चलिए डेफिनेशन को दोबारा से याद करते हुए चलते हैं इसके पास। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो मतलब सिर्फ दो, ना ज्यादा ना कम, जो सिर्फ एक
एक और अपने आप से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो अगर हम एक के ऊपर जाते हैं तो एक के टोटल गुणनखंड कितने हैं? गुणनखंडों की संख्या है एक, इसके गुणनखंडों की संख्या है दो, इसके गुणनखंडों की संख्या है दो, इसके गुणनखंडों की संख्या है तीन, इसके गुणनखंडों की संख्या है दो, और इसके गुणनखंड है तीन, इसके दो, और इसके चार, और इसके तीन। तो हम सीधा सा हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा सा कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हैं। तो पहला प्राइम नंबर हमें मिलता है दो, अगला प्राइम नंबर मिलता है हमें तीन, उसके बाद हमें प्राइम नंबर मिलता है पांच, पांच के बाद अगला प्राइम नंबर हमें मिलता है सात। तो एक से लेकर 10 तक की संख्याओं में आप देख सकते हैं हमें कम से कम चार प्राइम नंबर मिलते हैं। पहला होता है दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात। एक से लेकर 10 तक की संख्याओं में ये पहले चार प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आशा करता हूं आपको अभाज्य संख्याओं तक सब समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।